सम वंदितु सवसीते ध्रुवमचलमणोवमंगदिं पते गोचामि समय पावड विनमो सुध केवली वणिरं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरचिदे। समय सार जी ग्रंथादिराज के 155 नंबर के कलश सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार से चर्चा चल रही है। आचार्य देव कह रहे कि स्वभाव से यह निज रस से विशुद्ध है और साथ में चैतन्य ज्योतियों के द्वारा समस्त लोक में विस्तार को प्राप्त हो रहा है। ऐसा इसका स्वभाव है, ऐसा ये अकर्ता है, फिर भी पता नहीं अज्ञान की कैसी ये गहन महिमा है स्फुरायमान हो रही है जो इसको कर्म का बंध कराती है। गहन महिमा में क्या कहना चाह रहे हैं, जैसे देखिए एक तरफ ज्ञान गुण तीन लोक तीन काल को जानने के रूप में विस्तारित हो रहा है, प्रकट हो रहा है, स्फुरायमान हो रहा है चैतन्य ज्योतियों के द्वारा। और उससे विपरीत ज्ञान की पर्याय बिगारी बन रही। ज्ञान की पर्याय को अक्षर के अनंत भाग इतना ही ज्ञान प्रकट हो रहा है, ज्ञान की पर्याय को मति श्रुत ज्ञान की छोटी सी पर्याय प्राप्त हो रही। एक तरफ सामर्थ्य कितना, एक तरफ महिमा कितनी ज्ञान गुण की, जो पूर्ण रूप से परिणमित हो रहा, जो शुद्ध रूप से परिणमित हो रहा है, जो सर्वोत्कृष्ट रूप से परिणमित हो रहा है। ऐसा ज्ञान गुण अनादि काल से तीन लोक के आलोक के समस्त लोक के विस्तार को प्राप्त हो रहा है चैतन्य ज्योति से वर्तमान में भी। और दूसरी तरफ जैसे डॉक्टर साहब की वो कहानी है ना कि पिताजी ने 10 करोड़ 20 करोड़ की एफडी बना के रखी बैंक में, इसे पता ही नहीं ये बना हुआ है रिक्शा वाला और 5-5 रुपए 2-2 रुपए के लिए झगड़ा कर रहा है, करोड़पति। बस ऐसी हालत हुई तो जो रिक्शा चला रहा है वो व्यक्ति मतलब परिया, और जो बैंक में एफडी पड़ी है शक्ति सामर्थ्य वो हो गई अपना स्वभाव। तो चैतन्य ज्योति का स्वभाव ऐसा है जो समस्त लोक को व्याप्त कर रही है, आज से नहीं अनादिकाल से, एक जीव की नहीं सभी जीव, वर्तमान में रहने वाले नित्य निगोदी जीवों की भी। और दूसरी तरफ पर्याय में ये आकुलित हो रहा है, बाजू में क्या चल रहा है, वो क्या बोल रहा है, ये क्या कर रहा है, कैसे दिख नहीं रहा, कुछ भी पता नहीं चल रहा है। ज्ञानावरण कर्म के निमित्त से, निमित्त कह रहा हूं मैं, और उपादान में ज्ञान की पर्याय की ऐसी कमजोरी उत्पन्न हो रही है जो प्रकट नहीं कर पा रही। 3 लोक 3 करोड़ वही पुरुषार्थ करती है, स्वभाव सन्मुख रहती है एक मुहूर्त के लिए, तो श्रेणी चढ़ के केवल ज्ञान प्राप्त करके एक समय में लोक और आलोक आकाश को 3 लोक 3 काल को जान लेती। दोनों की गहन महिमा है। अज्ञान की गहन महिमा तो अमृतचंद्र देव कह रहे हैं और सामने ज्ञान की गहन महिमा है। बस इस ज्ञान की गहन महिमा आ जाए, अज्ञान की खत्म हो जाएगी, बंधन टूट जाएगा। जैसे गहन शब्द का अर्थ क्या होता है, हम अगर डिक्शनरी आदि में देखें तो गहन का मतलब होता है अगाध, अधिक गहरा, दुर्गम। हम कहते हैं ना गहन वन में, गहन पर्वत पर। तो जैसे अनंग शराब को वो जो भी पुरोभव का वैरी था उसने डाल तो दिया गहन वन में, विशल्या का पुरोभव 3000 वर्ष तक ढूंढ ही नहीं पा रहे, चक्रवर्ती भी नहीं ढूंढ पा रहा। पिता कौन है? चक्रवर्ती। और ये खटापति कहलाया जाता है, वो अपनी लड़की को नहीं ढूंढ पा रहा।
3,000 वर्ष तक चक्रवर्ती की लड़की दर दर की ठोकरें खा रही गहन वन में, खाने पीने को मिल नहीं रहा है, सोने को जगह नहीं है, पके हुए या जो भी प्रासुक फल आदि है वो जो भी खा के वो अपना गुजारा कर रही 3,000 वर्ष तक। और जब पिता के मिलने का अवसर आया तो इसने सल्ले का धारण कर लिया कि इतने हाथ के आगे जाओगी नहीं। अजगर सामने खड़ा, अजगर मुंह फाड़े बैठा हुआ है, वो पिता सामने कुछ नहीं कर पा रहा। एक बार कर भी ले, ऐसे गहन वन से छुड़ा भी ले, 3,000 वर्ष बाद तो पता चल रहा है। ज्ञानी कह रहे अज्ञान का गहन विस्तार इतना खतरनाक है, अनादि काल से बाहर ही नहीं निकल पा रहा। अनादि काल से स्वभाव को जान ही नहीं पा रहा। अज्ञान की महिमा कितनी गहन महिमा, कितना गहन वन है, कितना गहन अंधकार फैला हुआ है। ये बार बार जिनवानी सुनता है, बार बार समूह शरण में चला जाता है, अनेकों बार समूह शरण गया, अनेकों बार दिव्य ध्वनि खिरी सुनी, अनेकों बार महाविद्य में भी उत्पन्न हुआ जहां निरंतर धर्म का सहयोग है। बट इसकी अज्ञान की ऐसी कोई गहन महिमा है जो स्फुरायमान हो रही है, जो बस अपने को नहीं जान पा रहा। और ये इतना महत्वपूर्ण है, इसलिए अमृतचंद्र देव कहते हैं मरण आया तो चलेगा, एक ही हो जाएगा। एक बार के लिए प्रयास करके देखिए, एक बार के लिए इतनी उत्कृष्ट भावना भाव कि स्वभाव सन्मुख आ जाना चाहिए। और ये अज्ञान की जैसी गहन महिमा है ना, ये कब से चल रही है? ये अज्ञान की गहन महिमा एक दिन 1 मिनट की है, 1 घंटे की है, 1 दिन की है, 1 साल की है, 10 साल की है, 1 शतक 100 साल की है, 1,000 1 सहस्र साल की है, 1 भव की है, 1 युग की है, 1 कोड़ा कोड़ी सागरोपम का या 10 कोड़ा कोड़ी सागरोपम का है, 1 कल्पकाल होता है 20 कोड़ा कोड़ी। कितनी गहन महिमा, बोलते ऐसे 1 सागरोपम पल्योपम नहीं, ऐसे अनादिकाल से एक गहन महिमा चली, निकल ही नहीं पा रहा है, बाहर ही नहीं निकल पा रहा। बाकी सब समझ पा रहा है उसका, पर द्रव्य आदि को बराबर झलका रहा है, वो गेय में लुप्त भी हो रहा है, बट स्वभाव में लुप्त नहीं हो पा रहा है। और उसका फल क्या? कर्म की भी गहन महिमा कितनी खतरनाक है। जैसे अज्ञान की प्रकरण क्या चल रहा है कि अज्ञान की ऐसी कोई गहन महिमा स्फुरायमान हो रही है कि ये कर्म बंधन को प्राप्त होता है। कर्म बंधन की खतरनाकता कितनी है तो कह रहे हैं एक समय में 7 कर्मों का बंध करता है। संसारी सामान्य जीव की चर्चा चल रही। एक समय में जो कर्मों का बंध करता है उसे एक समय प्रबद्ध कहते हैं। उस एक समय प्रबद्ध में अनंत कार्बन वर्गना ग्रहण करता है एक जीव, ऐसे अनंत जीव ग्रहण कर रहे सहज। अभी बैठे बैठे भी हम ग्रहण कर रहे हैं, बैठे बैठे। सिमंदर भगवान भी ग्रहण कर रहे, बट 7 कर्मों को नहीं, मात्र 7 वेदियों को ग्रहण करे, वो भी अनंत वर्गनाओं को ग्रहण कर रहे, बट उनके स्थिति और अनुभाग बंद नहीं होता। उनका आता है खिर जाता है, आता है खिर जाता है। मात्र योगों की चंचलता से ये तो हमारे तो योग प्लस कषाय। कर्म बंधन की भी गहनता कितनी है तो कह रहे हैं एक कार्बन वर्गना युक्त परमाणु जो होता है उसको वर्ग कहते हैं। समान जिसके अविभाग प्रतिच्छेद या गुण होते हैं उनके समूह को वर्गना कहते हैं।
और ऐसे वर्गना का समूह को स्पर्धक कहते हैं। कितना कॉम्प्लिकेटेड है देखिए कर्म व्यवस्था में। थरारा आ जाएगा, हम अगर गोमटसार कर्मकांड आदि कभी पढ़ने का प्रसंग पढ़े, लब्धि सार, शपना सार आदि में क्या 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 चलता है कर्मों का भी। अज्ञान की भी गहन महिमा है और नैमित्तिक रूप में कर्मों की गहन महिमा है। वहां क्या क्या होता है तो बोलते हैं वहां पे कभी स्थिति कांडक घात होता है, कभी गुण संक्रमण होता है, कभी कर्मों का बंध तो निरंतर चल ही रहा है, स्थिति में भी अनादिकाल से पड़े हुए कर्म उदय में भी आ रहे हैं, उनकी कभी उदीर्णा होती है, कभी संक्रमण होता है, कभी अपकर्षण होता है, कभी उत्कर्षण होता है, कभी निदत्ति प्रकार के कर्म ऐसे होते हैं, निकाचित प्रकार के जो पर्टिकुलर वो भोग नहीं पड़ते, किसी का संक्रमण नहीं होता है, किसी का अपकर्षण नहीं होता है। क्षयक्षम, उपशम, देशघाती स्पर्धक, सर्वघाती स्पर्धक, देशघाती प्रकृति, सर्वघाती प्रकृति, कितने जात्यंतर प्रकृति, ये कर्मों के भी गहन महिमा चल रही, कर्मों का भी गहन फैलाव चल रहा, विस्तार चल रहा। निमित्त क्या? अज्ञान की पर्याय। अज्ञान दो अपेक्षा से ले सकते हैं, एक तो मिथ्या दृष्टि के साथ में वाला अज्ञान और एक औदैहिक अज्ञान जो 12वें गुण स्थान तक रहेगा, कषाय के साथ में 10वें गुण स्थान तक रहेगा। उसमें भी कर्म बंधन होता है, ठीक है, अनंत संसार का कारण नहीं। यहां पे तो मुख्य प्रकरण अज्ञान मिथ्या दृष्टि वाला ही लिया हुआ है क्योंकि अध्यात्म का शास्त्र है। पर जोर लगे तो 10वें गुण स्थान तक संचलन का राग रहता है। उसके साथ जो औदैहिक अज्ञान है वो भी बंद कर लेता है, छूटते छूटते तक बंद करता जाता है। कर्मों में ये सब जो 1.5 गुनी हानि होती है, ये सब एक एक चीज पढ़ेंगे अब करना योग के शास्त्रों से चकरा जाएंगे क्या चल रहा है। और ये से गहन कर्म व्यवस्था को सर्वज्ञ जानते हैं, सहज दिव्य ध्वनि में आ जाता है, सहज गंधर्व ग्रहण कर लेते हैं, सहज आचार्य की परंपरा से नीचे तक आता है और फिर नेमिचंद्र आदि या अन्य जो भी आचार्य देव है उनको सहज विकल्प आता है, रचना हो जाती। ये वस्तु व्यवस्था जानने की सामर्थ्य मात्र सर्वज्ञ की पूर्णता से यथार्थ रूप में, इस वस्तु व्यवस्था को नैमित्तिक रूप में कथन करने की सामर्थ्य मात्र सर्वज्ञ की, और फिर परंपरा से गंधर्व आदि जो भी करते। क्या क्या होता है तो कहते हैं ये कर्म का बंधन कितना गहन है, जैसे अज्ञान की गहन महिमा स्फुरायमान हो रही है, ऐसे कर्म का बंधन भी एक जीव के साथ में 8 कर्म लगे हुए हैं। 148 प्रकृतियों में से बहुत सारी प्रकृतियां पड़ी हुई, अभी सत्ता में पड़ी आत्म प्रदेशों के साथ एक क्षत्रा का संबंध रूप में। कैसी कैसी विचित्र प्रकृतियां पड़ी, कल्पना नहीं कर सकते। और श्रेणी को तो समझ में नहीं आया होगा, बाद में जब सम्यक दर्शन आदि प्रकट किया समझ में आया, अरे मैंने वो सांप डालते डालते इतना काम कर दिया। इतनी मतलब कर्म बंधन की गहन महिमा कि मेरे अज्ञान की ऐसी महिमा और उसके निमित्त से इतने कर्मों को मैंने बांध लिया। और वही ज्ञान की महिमा अगर स्फुरायमान हो जाए तो वही अंत कोड़ा कोड़ी कर देवे, औपशमिक आदि सम्यक दर्शन कर लेवे, शाइक सम्यक दर्शन कर लेवे, केवली श्रुत केवली के पादमूल में आप लोगों को याद होगा हमने 172वीं गाथा देखी थी, जगन्य ज्ञान गुण का पढ़मन। ये भी बंध का कारण का है, पढ़ना है। पेज नंबर कितना होना है, 339। मैं दोनों को ले रहा हूं, एक तो अज्ञान जो मिथ्यात्व के साथ वाला है और एक जगन्य ज्ञान गुण भी कर्म बंधन का कारण है। 339 पेज पे अगर देखेंगे वहां गाथार्थ में देखिए 172वीं गाथा,
क्योंकि दर्शन ज्ञान चारित्र जगन्य भाव से प्रणमन करते, इसलिए ज्ञानी अनेक प्रकार के पुद्गल कर्म से बनता है। प्रकरण भी अपना बंधन का ही चल रहा है। मतलब अभी नीचे स्पेसिफिक लिख रहे, देखिए, जो वास्तव में ज्ञानी टीका में उसके बुद्धि पूर्वक राग द्वेष मोह रूपी आश्रय भाव का अभाव है, मतलब कर्तृत्व एकत्व भोक्तृत्व ममत्व का अभाव है, इसलिए वह निराश्रवी है, 41 प्रकृतियों का निराश्रवी है। परंतु वहां इतना विशेष है कि ज्ञानी जब तक ज्ञान को सर्वोत्कृष्ट भाव से देखने, जानने और आचरण करने में आसक्त वर्तता, वहां जगन्य भाव से ही ज्ञान को देखता है, जानता और आचरण करता है, तब तक उसे भी जगन्य भाव की अन्यथा अनुपत्ति के द्वारा जगन्य भाव अन्य प्रकार से नहीं बन सकता। इसलिए अनुमान हो सकता है कि ऐसे अबुद्धिपूर्वक कर्म कलंक के विपाक का सद्भाव होने से पुद्गल कर्म का बंध करता है। ये कौन सा अज्ञान? अवदैहिक अज्ञान, सम्यक दृष्टि का। सम्यक दृष्टि भी बंद करता है, क्योंकि वो ज्ञान गुण को जगन्य भाव से जानता है। अब जैसे नाचार्य ने विस्तार से खोला है, वो अलग से पढ़ लेना आप, वो अभी चर्चा छेड़ूंगा नहीं मैं प्रकरण कहां से पढ़ा रहा हूं? कर्म बंधन कहा था, क्योंकि सर्वोत्कृष्ट भाव से जब तक नहीं देखता है ज्ञान, मतलब केवल ज्ञान जब तक प्रकट नहीं होता है तब तक चलता रहे, ठीक है, अनंत संसार का कारण नहीं। इसलिए नीचे क्या लिख रहे हैं? तब तक ज्ञान को देखना, जानना और आचरण करना चाहिए। जब तक ज्ञान का जितना पूर्ण भाव है उतना देखने, जानने और आचरण में भली बातें आ जाए, तब से लेकर साक्षात ज्ञानी होता हुआ वह आत्मा सर्वथा निराश्रवी होता, मतलब केवल ज्ञान नहीं प्रकट होता है। और भावार्थ में तो जयचंद जी साहब ने स्पष्ट लिख दिया, जब तक केवल ज्ञान, नीचे से चौथी लाइन देखोगे उसी पेज पे 5वीं लाइन, जब केवल ज्ञान प्रकटता है तब से आत्मा साक्षात ज्ञानी और सर्व प्रकार से निराश्रय है। जब तक शैक्षणिक ज्ञान है तब तक अबुद्धिपूर्वक राग होने पर भी बुद्धिपूर्वक राग के अभाव की अपेक्षा से ज्ञानी के निराश्रत्व कहाँ है, और अबुद्धिपूर्वक राग का अभाव होने पर तथा केवल ज्ञान प्रकट होने पर सर्वथा निराश्रव कहाँ है, ये विवक्षा के विषय। मतलब केवल ज्ञान होने तक, नीचे देखिए, नीचे से 7वीं लाइन, जब तक केवल ज्ञान उत्पन्न हो तब तक निरंतर ज्ञान का ही ध्यान करना चाहिए। मैं पुरुषार्थ के लिए एक टीका पढ़वाता हूं। पुरुषार्थ कब तक करना? जब तक केवल ज्ञान उत्पन्न न हो तब तक निरंतर ज्ञान का ही ध्यान करना चाहिए। ध्यान करना चाहिए मतलब बुद्धिपूर्वक ध्यान करना चाहिए, बुद्धिपूर्वक आत्मा रूपी स्तंभ को बांध के रखना चाहिए, उसको विचलित ही नहीं होने देना। प्रकरण कहां से चल रहा है कि ये अज्ञान की ऐसी औदैहिक अज्ञान की भी इतनी महिमा है, तो जो अनादि अज्ञान है, मिथ्यात्व के साथ वाला अज्ञान है, उसकी गहन महिमा कितनी, क्या क्या करा सकता है। कर्म बंधन में हम समझ रहे हैं, कर्म बंधन की गहन महिमा में 8 कर्म की 148 प्रकृतियां, और बंध भी कितना सा, अंतर्मुहूर्त में बंध कितना कर लिया श्रेणिक ने और अनेक जीवों ने, 70 कोड़ा कोड़ी की मिथ्यात्व का दर्शन मोह अंतर्मुहूर्त के परिणामों से। अपराध किया अंतर्मुहूर्त का, और भोगना कितना काल पड़ेगा? 70 कोड़ा कोड़ी, 70 करोड़ इंटू 1 करोड़, इतने सागरोपम, एक सागरोपम में कितने अद्धा पल्ले है, उद्धार पल्ले, व्यवहार पल्ले, कल्पना नहीं कर सकते। और एक व्यवहार पल्ले में कितने वर्ष कल्पना नहीं कर सकते। एक व्यवहार पल्ले में वो जो गड्ढा वड्ढा खोदते हैं ना सब, इतने कोश इतने योजन का, और उसमें वो बाल डालो और 100 वर्ष में एक बार निकालो, तो वो एक व्यवहार पल में ए से असंख्य वर्ष, और ए से असंख्य वर्षों का एक उद्धार पल्ले, ए से असंख्य, सॉरी व्यवहार पल्ले का, ए से असंख्य उद्धार पल्ले का एक अद्धा पल्ले, ए से इतने अद्धा पल्ले का एक सागरोपम, ए से 70 कोड़ा कोड़ी सागरोपम का। कर्मों की गहन महिमा। श्रेणी ने कहा बांधा, 33 सागरोपम की स्थिति कहां है?
वो कषाय के परिणाम शरीर के इससे नहीं दिखेंगे, अंदर आत्मा में ऐसे हो रहे। और तंदुल मुझसे को पूछो, उसने 33 सागर पंप की कैसी, बाहर में कुछ नहीं दिख रहा, इतना सा दिख रहा, उसके अज्ञान की महिमा देखो कैसी। सातवीं नरक का बंद कर ले। नहीं, इस काल में, पंचम काल में नहीं होगा, क्योंकि 70 कोड़ा कोड़ी के बंद करने के लिए, 7वीं नरक का बंद करने के लिए वज्र ऋषभ नाराज सहन चाहिए। अभी वज्र ऋषभ सारा सहन नहीं, बट खुश होने की जरूरत नहीं। 6वीं नरक का तो बंद कर ही सकते, 6वीं नरक का बंद हो सकता है, क्योंकि 3 जो सहनन है उसमें उसका बंद हो सकता है, क्योंकि श्री के उत्कृष्ट 3 सहनन नहीं, अनुत्कृष्ट 3 सहनन है, और वो 6वीं नरक का बंद कर सकते। और अभी तो सभी मनुष्य पुरुष आदि सबको 3 अनुत्कृष्ट सहनन नहीं, उत्कृष्ट वाले नहीं, तो उससे वो जा सकते। तो 7वीं नहीं हुआ तो 6वीं तो हो ही सकता है, ऐसे भाव नहीं करना। जिन धर्म के शासन में ऐसा होगा नहीं, अच्छे से प्रणाम रखे और बस जिनवाणी को हृदय से लगा के रखे। हृदय से लगा के मतलब कोई शास्त्र को बांध के नहीं रखना है, उसमें जो कहा है उसको भाव को उतारना है। वो भाव अगर उतर जाए और अपने परिणाम में एकदम सही हो जाए तो काम ही हो जाए। सब काम परिणामों का है, परिणाम ठीक करने, दुनिया को जाने दो, वो जा रही है भी जाने दो, उसको हम कुछ नहीं कर सकते, हमारी सामर्थ्य नहीं, आदिनाथ की सामर्थ्य नहीं मारीच को समझाने की। मारीच को 1 कोड़ा कोड़ी सागरों तक घूमना पड़ा, बस छोटी सी कषाय उत्पन्न हुई। ये कैसे कह सकते मैं 2400 हूं, मैं अभी होके बताता हूं। अरे भैया वो कह रहे सुन ले तो अभी। और वही उल्टा गौतम गंधर इंद्र भूति जो 500 को संभाल रहा था, मची ठिकाने कर लिए, परिणाम ठीक करने लिए, सही है, वो आया था झगड़ा करने के लिए, आया था डिबेट करने के लिए, और ऐसा सुधर गया कि 12 अंक का ज्ञान प्रकट कर लिया अंतर्मुहूर्त में, उसी को मोक्ष चले गए, गंधर्व पद प्राप्त कर लिया। और क्या देखो दोनों सिचुएशन, एक क्या कर रहा है, 1 कोड़ा कोड़ी सागरोपम तक घूम रहा है, 7वीं नरक भी जा रहा है और इतर निगोद में भी जा रहा है। इतर निगोद भी गया होगा, क्यों? तो 1000 सागर से तरस पर ज्यादा होती नहीं, तो करेगा क्या? ये तो 1 कोड़ा कोड़ी सागरोपम है। इसलिए बहुत मतलब गंभीर हो जाना चाहिए। इतनी गंभीर, मैं ये प्रकरण क्यों खोल रहा हूँ, ये सब कर्म प्रकृतियों को गहन क्यों चर्चा कर रहा हूँ, ताकि हमें भी जिज्ञासा उत्पन्न हो, हम भी शक्ति प्रमाण प्रयास करें करना नहीं का शास्त्र। नहीं समझता तो कोई बाधा है। मैंने थोड़े दिन पहले एक उदाहरण दिया होगा, कोई 2-5-7 एक्चुअल उदाहरण हुआ है। 2-5-7 अच्छे विद्वान मैंने कई चर्चा में सुना था, कोई जिन मंदिर के या कई दर्शन को गए और वहाँ पे 70-80 साल की बुढ़िया धवला जी आदि को पढ़ रही, आके फाड़ के पढ़ रही। तो विद्वान एक कलाकार होगा वहाँ, उसमें विद्वान तो विद्वान ही होते, कभी धूम मची थी, क्या कर रहे हो माता जी? बेचारी विनय से कह, समझ में आता है कुछ? समझ में तो कुछ आता नहीं, बट अभी इतना काल बिना समझे गए, अभी सोचा अभी भी नहीं करूंगी तो कब करूंगी, समझने का प्रयास कर रहे। 70-80 साल में धवला लेके खड़े बैठे। हम तो सामान्य शास्त्र से भी दूर भागते, हमारा ठिकाना ही नहीं। हम कभी 2 दिन 2 पन्ने पढ़ लेंगे, 2 दिन ये पन्ने पढ़ लेंगे, कभी पढ़ेंगे नहीं, कभी 15 दिन तो एकदम इतना लौकिक में उलझ जाएंगे, समय नहीं निकाल पाए। उसमें कोई भी समय निकालने पाए तो तुरंत निकाल देंगे हम। और या हमें कोई कहे भैया रेगुलर तुम्हें 2 घंटा स्वाध्याय करना ही, 1 घंटा स्वाध्याय करना ही, कुछ भी हो जाए, नहीं स्वाध्याय करो तो 1 बार आहार छोड़ दो, 3 बार आहार करते, 2 बार आहार करते तो 1 ही बार करेंगे, 2 बार ही करेंगे। कुछ ना कुछ तो दंड देना पड़ेगा ना, क्योंकि टाइम कम है। 70-80 साल का टाइम, कितना टाइम है? मैक्सिमम इतना सही है हमारे पास। फिर वापस कर्म बंधन की कैसी गहन महिमा होगी, अज्ञान की कैसी गहन महिमा होगी, कब वो सिद्धवरपुर जैसा सिद्ध क्षेत्र मिलेगा, कब मनुष्य भव मिलेगा, कब जैन कुल मिलेगा, कब जिनवानी मिलेगी, कब जिन मंदिर मिलेगा, कितना दुर्लभ है। 700 करोड़ में से कितनों को मिल रहा है? करो रेशियो लगाओ आप, 50 लाख जैनी पूरे विश्व में, 70 लाख मान लो, 700 करोड़ में से 70 लाख मतलब 0.1%।
1000 में से एक जैन है, और 50 लाख में से भी कितनों को जिनवानी, जिन मंदिर, जिन सिद्ध क्षेत्र, मंत्र कषाय कितनों को मिल पाए? कितने तो तीव्र कषाय में उलझ रहे, व्यापार धंधे आदि में लगे पड़े। अज्ञान की गहन महिमा, स्वयं का वैभव कैसा है? तो चैतन्य ज्योतियों से लोक के समस्त विस्तार को फैल रहा है, प्राप्त हो रहा है, निज रस से विशुद्ध है, और उसको नहीं देखे, अरे बाहर दौड़ रहा है, बाहर दौड़ रहा है, बाहर दौड़ रहा है। नहीं 8 दिन हो गए फिल्म नहीं देखी, नहीं 2 महीने हो गए गार्डन ही नहीं गए, नहीं 6 महीने हो गए घूमने ही नहीं गए, नहीं साल भर हो गए कपड़े ही नहीं खरीदे। नहीं खरीदना ये बात ही नहीं चल रही, बट साथ में ये धारा चल रही क्या? ये धारा साथ में चलनी चाहिए, इतना उछाल आना चाहिए। अब बाकी का कुछ भी अच्छा नहीं लगना चाहिए। वो हनुमान को माँ ने पूछा, अंजना ने, तेरे को बेटा क्या अच्छा लगता है? माँ मुझे 2 ही चीजें अच्छी लगती, एक मेरा आत्मा, 3 चीजें, आत्मा, जिन धर्म जो आत्मा को बताता है, और माँ तुम अच्छी लगती। एक जिनवानी माँ, एक जन्मदाती माँ, और एक जो कल्याण करने वाली माँ है, त्रिकाली आत्मा, परम कल्याण का कार्य। ये और कुछ भी नहीं अच्छा लगता। हाँ हनुमान जी की कथा देखें, हाँ, में पूरा अलग चित्रण है, इसमें ब्राह्मणों की कथा में पूरा अलग है। हनुमान जी का सच्चाई क्या है? नहीं, सच्चाई तो क्या है, जब ज्ञान अगर शांति से जानने का प्रयास करे तो उसे समझ में आ सकता है कि क्या क्या पॉसिबल हो सकता है, क्या नहीं पॉसिबल होता है। ये क्या कह रहे हैं, कहाँ परस्पर विरोध आ रहा है, कहाँ गड़बड़ लग रही है, ऐसा कोई पॉसिबल है क्या? समझ में आ सकता है। सिर्फ हनुमान जी की क्या, रामायण में भी लो आप, पांडवों का भी ले लो आप, मतलब महाभारत आदि का भी, सब में ही तो बदलाव तो है। बट आप सारा विचार करेंगे, सम्यक दृष्टि से समझने का प्रयास करेंगे, मिलान करेंगे, तो आपको लगेगा, और मैं अंदर से महसूस आवाज आएगी कि जैनियों का जो कथन है वो सही है, क्योंकि वहां परस्पर विरोधी नहीं, वहां सब चीजें लॉजिकली, हाँ ऐसा पॉसिबल है, वैसा हो सकता है, वहां वैसा हो ही नहीं सकता। वहां कहां से बंदर को पूछ खड़ी हो जाएगी, कहां कैसे क्या हो जाएगा, बहुत सारी चीजें हैं। अब वो वानर वंशी का कैसे क्या, तो अलग से कभी चर्चा कर लेंगे, बट समझ में आ सकता है, दोनों पढ़े अच्छे से समझ में आ सकता है, उसमें कोई बाधा नहीं। अपनी प्रकरण चल रहा था कर्मों की गहन महिमा, हम अज्ञान के साथ में, अमृतचंद्र देव ने कहा नहीं, हम समझने का प्रयास कर रहे हैं कि अज्ञान की महिमा से स्फुरायमान होके, फैल के, प्रकाशित होके, मतलब अंधकार रूप प्रकाशित होके, वो क्या क्या कर्म बंधन की गहन महिमा को ग्रहण कर लेता है। द्रव्य कर्म, इसमें वो निश्चय रचना आदि ऑटोमेटिक हो जाती है। जड़ है कि इतने काल तक आबादा काल रहेगा, इतने काल तक उदय में नहीं आएंगे, फिर उदय में आएंगे, उदय होते वक्त ऐसी रचना से आएंगे। ये किसने सिखाया उनको, कर्मों को? उनकी अपनी महिमा है। ये कर्म की उदीर्णा हो सकती, इसकी नहीं हो सकती, इसकी बंध विच्छिति हो सकती, इसकी नहीं हो सकती, ये परिणाम रहेंगे तो ये बंधेंगे, ये परिणाम नहीं होंगे तो बंध विच्छिति हो जाएंगे। कैसे 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 किसी कमाल, कैसा गजब निमित्त नैमित्तिक संबंध, और एक दो नहीं, अनंत कार्बन वर्गना एक समय में ग्रहण हो, ऑटोमेटिक। यहां अपने आत्मा के प्रदेशों के साथ में अनंत एक आत्मा के प्रदेश के ऊपर अनंत कार्बन वर्गना जो अभी कर्मरूप परिणमित नहीं हुई, बट जिनकी योग्यता पड़े हुए, अब उनको कैसे ज्ञान होता है कि इस जीव ने भाव किए तो उस अनंत में से किसने अभी कर्मरूप परिणमित होना है, कर्मरूप में भी किसने ज्ञानावरण रूप होना है, ज्ञानावरण में भी किसने मति ज्ञानावरण रूप होना है, मति ज्ञानावरण में भी किसने चक्षु ज्ञानावरण मति ज्ञानावरण वाला होना है, ये किसने अंतराय वाला होना है, किसने मोहनीय होना है, मोहनीय में भी किसने अनंतानुबंधी का क्रोध वाला होना है, किसने, कैसे ऑटोमेटिक सिस्टम चले। अज्ञानी ये जानता नहीं, ज्ञानी ये जानता है, इसलिए सर्च हो जाता है।
और वो निकलने का रास्ता भी जान लेता है, कर्म व्यवस्था को जान। और ये ना जान के हुए ये बंध को प्राप्त होता है। इसीलिए टोडरमल जी ने साहब ने लिया दूसरे अधिकार के पहले पेज पे भी और तीसरे अधिकार के कि यह कर्म बंधनों से दुखी है, इसे दुख सहन होता नहीं, दुख से छूटने का उपाय करता है, बट यथार्थ उपाय के अभाव में यह दुख से मुक्त नहीं हो पाता है, व्याकुल हो रहा है, ये उल्टा उपाय कर रहा है, ये कर्म बंधन करने का उपाय करता है। दुखी है, दुख से छूटना है, तो दुख से छूटने के लिए कर्म बंधन से छूटना पड़ेगा। कर्म बंधन छूटने के लिए स्वभाव सन्मुख जाना पड़ेगा, सवर निजरा के भाव करने पड़ेंगे, शुद्धोपयोग करना पड़ेगा, ज्ञाता दृष्टा होना पड़ेगा। अब ये क्या कर रहा है, इसे लग रहा है उपाय बाहर से मिलेगा, तो या तो पांच इंद्रिय के विषय के ऊपर छलांग लगाता है, बाहर में लक्ष्य चला जाता है, या तो शुभ में अटक के रह जाता है, दोनों जगह गड़बड़ कर देता है। कर्म बंधन से छूट नहीं पाता, कर्म बंधन से छूट नहीं पाएगा, दुखी रहेगा, निरंतर शंकित रहेगा। हमने पूर्व की गाथाओं में देखा, इसे बंधन की निरंतर शंका होती, और शंका है तो भय, भय तो ये लोग परलोक आदि सातों भय प्रकार के भय रहे, निशंकित नहीं हो पाता है। इसमें वो कर्मों की सब प्रथम सम्यक दर्शन होते हैं, तो कर्मों में ऐसी ऐसी प्राज्ञ लब्धि होती है, ऐसी ऐसी विशुद्धि लब्धि होती है, ऐसे ऐसे अधकरण के परिणाम होते हैं, ऐसे ऐसे अपूर्वकरण के परिणाम होते हैं, ऐसे ऐसे इनके अनिवृत्तिकरण के परिणाम कहाँ से चलते हैं? ऑटोमेटिक कर्मों की ऐसी महिमा, लब्धि सार, सपना सार आदि आदि में सब विस्तार से आया हुआ। अनुकृष्टि रचना क्या होती है, अनुभाग स्थान क्या होते हैं, स्थिति स्थान क्या होते हैं, योग स्थान क्या होते हैं, कषाय स्थान क्या होते हैं। पंच परावर्तन में भाव परावर्तन समझने जाओगे तो माथा चकरा जाए, समझ नहीं पाते, इतना कॉम्प्लिकेटेड है। पांच परावर्तन, ये डरने के लिए चर्चा नहीं कर रहा हूं, हमारी महिमा आनी चाहिए, हमारे सर्वज्ञों की, हमारे जिन शासन की, जो इसी सूक्ष्मता को समझा पा रहे, ऐसी गहन वस्तु व्यवस्था को बता पा रहे, और आज भी हमें प्राप्त है, हम समझ सकते, समझना चाहे। ये गुण हानि निरजरा, कांडक घात, सब ये कांडक घात क्या चल, किसका घात कर रहे? ये सब ये क्षेत्र विपाक की प्रकृतियां है, ये भव विपाक की प्रकृति, जीव विपाक की प्रकृतियां है, ये पुद्गल विपाक की प्रकृति है। इसका उदय पुद्गल में आता है, इसका जीव के भाव से लेना है, कहां से चले? कर्मों की चर्चा चल रही है अपनी। अज्ञान की महिमा में कर्म की भी ऐसी महिमा है, और ऐसे अनंत अनंत कर्मों को यह जीव अगर ज्ञान रूप परिणमित हो जाए, उड़ जाए, निकल जाए, अकेला ही काफी। जैसे खूंखार डाकू को सैकड़ों पुलिस लेके जा रही, इतनी धाके उसकी कि भाग जाएगा, बहुत एक्सपर्ट है। कितने सब लगे रहते हैं वीरप्पन आदि को पकड़ने के लिए, या कोई भी जो भी रहेंगे, फुलन देवी आदि को बाद में तो उसने सरेंडर किया, तो सैकड़ों हजारों पुलिस लगे हुए, फिर भी पकड़े नहीं जाते, और पकड़े भी गए तो उनको डर रहता कहीं भाग न जाए। बट इसके पास ऐसी सामर्थ्य, इस आत्मा के पास अनंत परमाणु कर्मों को भी चकमा दे के बाहर निकल सकता है। बस इसने सम्यक पुरुषार्थ करना चाहिए, इसने सही वस्तु व्यवस्था को समझने के लिए गांठ बांध लेनी चाहिए, मिथ्यात्व की ग्रंथि गांठ को खोलने के लिए ज्ञान की गांठ से बंद करना चाहिए। ये कदली घात एक होता है प्रकरण, ये शब्द ही देखो हमारे यहाँ से चकरा जाता। जैसे नया नया जीव कोई सीए की पढ़ाई को जाता है, इंजीनियरिंग की पढ़ाई को जाता है, डॉक्टर की, वो इतने बड़े बड़े वर्ड्स, जैसे हम सीए की पढ़ाई करते थे, डॉक्टर लोग के वो ऐसे वर्ड्स दिखते थे, हमारा चकरा जाता, बोले हम अच्छा हम नहीं गए उसमें, क्यों? वो वर्ड्स समझ में नहीं आते, मतलब वो टर्मिनोलॉजी उनकी अपनी होती, मेडिकल की, टेक्निक इंजीनियरिंग लोगों की अपनी होती,
सीए लोगों की अपनी होती है डेबिट क्रेडिट, डॉक्टर लोगों को समझ भी नहीं आता है, सब वो सीए का दे देते, वो करता है उसका, उसको क्या करना। ये ऐसे लोकोत्तर मार्ग की जो टर्मिनोलॉजी है, ये समझने के लिए थोड़ा प्रयास करना पड़े। इसमें ध्रुव प्रकृति, अध्रुव प्रकृति, ये सब शांतर प्रकरण, मतलब बहुत सारे प्रकरण हैं। मैं तो कल ऐसे ही सर्च देख रहा था, मैं बोला ये शब्द तो चले जाए, मात्र शुद्धात्मा सुन सुन के बोर हो गए होंगे, तो थोड़ी ये भी समझा देते, चर्चा करते हैं। इसका विस्तार से कथन कर समझना चाहिए। कभी जोर लगा तो हम भी प्रयास कर सकते हैं, बाबा नहीं, बट अभी देखते ये कितना चलेगा, यही चलेगा अभी थोड़े दिन तो। और मुझे नहीं लगता बाकी के आधे तो भाग ही जाएंगे, बोले ये सब क्या चल रहा है। कर्म की व्यवस्था थोड़ी सी जटिल है, अब अपनी भी इतनी सामर्थ्य नहीं समझाने की, बट प्रयास तो कभी भी कर सकते हैं। कहने की बात है, इसकी भी गहन महिमा है, ये भी गहन है। प्रकरण पे आ जाते 565 नंबर पेज, श्लोकार्थ में देखिए, पढ़ा था फिर भी अच्छा लग रहा है एक बार देखिए। जो निज रस से विशुद्ध है और जिसकी स्फुरायमान होती हुई चैतन्य ज्योतियों के द्वारा लोक का समस्त विस्तार व्याप्त हो जाता है, ऐसा जिसका स्वभाव। मैंने अभी शुरू में क्या था, जब आज का चालू हुआ हमारा चर्चा, कि एक तरफ अपना ज्ञान गुण लोक का समस्त विस्तार में फैल रहा, प्राप्त हो रहा, ज्ञान गुण पूर्ण रूप से परिणमित हो रहा है, और दूसरी तरफ पर्याय, ज्ञान की पर्याय दूसरी तरफ हमारी, देखो ना वर्तमान में कैसी पर्याय हो, हमें पता ही नहीं बाजू में क्या हो रहा है, हमें पता ही नहीं हमारे दुकान में क्या चल रहा है, हमारे घर पे क्या चल रहा है, हमारे बॉडी में क्या चल रहा है, ये भी अच्छे से पता नहीं। मोटा मोटी पता चलता है, पेट दुख रहा है, गसाई हो रहा है, ये हो रहा है, मोटा मोटा पता चलता, आज स्वस्थ लगा, बाकी एकदम डिटेल में पता ही नहीं चल रहा है। हमारी बॉडी होगी भी, हमारी बॉडी मतलब उपचार, इतना ज्ञान घट गया पर्याय में, परिणति में, मतलब वो इतना निर्धन भिखारी हो गया। और अगर सामर्थ्य प्रकट कर ले एक समय के पर्याय में, तो एक समय में 3 लोग 3 काल जान ले, केवल ज्ञान की परिणति। तो यहां कह रहे जिसकी स्फुरायमान होती हुई, फैलती हुई, ये सामान्यतः ये जो सूर्य का प्रकाश एक पर्टिकुलर क्षेत्र तक ही फैल सकता है। स्फुरायमान होना, फैलना, प्रकाशित होना, बढ़ना आदि आदि अपेक्षा से आता है। सूर्य का प्रकाश बादलों से, छोटे से बादल से भी ढक जा सकता है। एक जम्बूद्वीप के लिए 1 लाख योजन के लिए 2 सूर्य चाहिए, एक सूर्य से काम नहीं हो। एक सूर्य एक पर्टिकुलर एरिया में प्रकाशित कर सकता है, फिर दूसरा सूर्य आएगा तो वो दूसरे टाइम प्रकाशित करेगा। तो और मध्य लोक कितना है, मतलब पूरा विश्व कितना है समझना है। एक जम्बूद्वीप 1 लाख योजन का मतलब 50 करोड़ किलोमीटर, एक योजन अगर 5000 किलोमीटर का माने तो शाश्वत योजन, इससे दुगुना लवण समुद्र, ये से असंख्य द्वीप समुद्र है। एक रज्जु को प्रकाशित करने के लिए असंख्य सूर्य चाहिए, असंख्य सूर्य, दुगने दुगने सूर्य भी होते जा रहे हैं। 2.5 दिन के बाहर सब स्थिर है। त्रिलोक सार आदि पढ़ना चाहिए, गजब का है। मेरा भी इतना अच्छे से पढ़ना नहीं हुआ, बट जो भी चर्चा आई तो भी सिर्फ मध्य लोक को फैला सकते हैं प्रकाश। मध्य लोक सिर्फ एक रज्जु का है, और ये 343 घन रज्जु का है, 3 लोक। और एक रज्जु को में प्रकाश फैलाने के लिए असंख्य सूर्य चाहिए, वो भी पूरा काम नहीं कर पाते हैं। साहब ये 12 घंटे ही करेगा, फिर ये अस्त को चला जाएगा, फिर दूसरा सूर्य आएगा, तब 12 घंटे का प्रकाश होगा, 12 घंटा अंधकार ही रहेगा। और इतना अंधकार कि अगर अमावस्या की रात्रि हो तो सब कुछ भी नहीं दिखता है। और उसमें भी अगर ये अभी इलेक्ट्रिसिटी का पावर कट हो गया तो फिर अंधकार में ही। 50 साल पहले अंधकार ही, ज्यादा लाइट थी नहीं। और ये 343 घन रज्जु को छानने की सामर्थ्य वाला, प्रकाशित करने की सामर्थ्य वाला, फैलने की सामर्थ्य वाला
343 घनरज्जु और उसके बाद अनंत आलोक आकाश। बैठे बैठे सूर्य को तो भी ढाई द्वीप में घूमना पड़ रहा है प्रकाशित करने के लिए, इसे घूमना नहीं पड़ता। ये जहां बैठा है वहीं पे वर्तमान में शक्ति रूप से अभी हमारा यहां बैठे बैठे ये सब प्रकाशित हो रहा है, अनुभूति में नहीं आ रहा है। टेंशन मत लेना, आ जाए आ जाए, अनुभूति में आ जाए तो मुनि बन के शपथ श्रेणी चढ़ के केवल ज्ञान प्राप्त हो जाए तो एक समय में पर्याय में ऐसा 3 लोक 3 काल में फैल जाता है, स्फुरायमान हो जाता है ज्ञान ज्योति। कितनी गजब की ज्ञान ज्योति है। आज थोड़ा सा कुछ दूसरा मेरा विकल्प है, इसलिए आज जल्दी कंप्लीट करते हैं। बाकी की थोड़ी चर्चा और बची है क्योंकि मुझे आगे बढ़ने का मन नहीं हो रहा है। गहन पे थोड़ा सा मुझे लग रहा है विचार करना चाहिए, तो कुछ 1-2 बिंदु की चर्चा करके फिर अज्ञान की क्या क्या चर्चा है जो 2 गाथाओं में आएगी उसकी विस्तार से चर्चा। स्वरूप